हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरु दत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरु दत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कोई न कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु दत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस बचपन, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरु दत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनके मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरु दत्त का 39 साल की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरु दत्त में किया था। किताब में उन्होंने 9 अक्टूबर 1964 की शाम यानी गुरु दत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरु दत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरु दत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरु दत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती थी तो उनमें झगड़ा ही होता था। हर फोन के बाद गुरु दत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गुरु दत्त की पत्नी गीता दत्त ने गुरु दत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा रखी थी। एक फोन कॉल पर गुरु दत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने यह भी बताया कि गुरु दत्त कितना भी नशा कर लें, नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरु दत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरु दत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरु दत्त की मौत का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरु दत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने जवाब दिया, मुझे लेखन सौंप के चले गए। बुलाऊं क्या? उस पर गुरु दत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दो। फिर रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरु दत्त माने नहीं। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रहीं। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक वो सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरु दत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरु दत्त को शांति से सोते हुए पाया। बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, आह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरु दत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। तो मनोरंजन जगत की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।